दोस्तों, स्वागत है सभी का महिंद्रा एजुकेशन में। और अभी की बिग अपडेट है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी ग्राम सेवक अधिकारी मेंस का सिलेबस जारी कर दिया गया है। जो पहले सिलेबस जारी किया गया था उसके पैटर्न को चेंज करते हुए ये सिलेबस जारी किया गया है। पहले जहाँ पर 120 क्वेश्चन की बात थी, अब वहाँ पे 160 क्वेश्चन और 100 मार्क्स की जगह पे 200 मार्क्स हो जाएंगे और समय 3 घंटे बढ़ा दिया गया है। अब इसके पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। पहले भी एक दिए का ऋणात्मक अंकन था, अभी भी रहेगा वो। अब इसके विस्तृत सिलेबस की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर 50 नंबर के दोनों सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें सबसे पहले हिंदी हो गया। हिंदी के ये टॉपिक आपके हो गए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द और शब्द युग्म, अर्थभेद, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि और मुहावरे, लोकोक्तियाँ और परिभाषिक शब्दावलियाँ। ये आपका हिंदी का सिलेबस रह गया, वहाँ पे ये 30 मार्क्स की। वहीं पे अंग्रेजी में वैसे कुछ इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है, बल्कि सीनियर सेकेंडरी लेवल तक आपको सब कुछ पढ़ना है। जो कॉमन सिलेबस होता है उसको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स यहाँ पे अच्छा रोल अदा करेगा। 40 अंक मैथमेटिक्स को मिल रहा है यहाँ पे। तो इसके टॉपिक है वो दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, परिमित, समय, दूरी, अनुपात, समय, साझा, किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज और वृद्धि एवं ह्रास दर, बहुपद आ गया, महत्तम समापवर्तव्य यानी एलसीएम और ये आ गया आपका। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, विचलन, चतुर्भुज, वर्त, चाप और उसके अंतरित कोण और चतुर्भुज जो भी रचनाएं हैं ये। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस रहने वाला है। और अब उसके बाद में बात करें तो सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में देखिएगा क्या है, समसामयिक घटनाएं 10 अंक की है, जो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पढ़ना है उसमें। और सामान्य विज्ञान जो डेली रूटीन में जो विज्ञान काम आता है वही विज्ञान आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। ये दो यानी 20 अंक का। अब बात करते हैं भूगोल। भूगोल यहाँ पे 30 अंक का है। इसमें क्या करना है आपको, संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र और महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ और पहाड़, महाद्वीप, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको केवल वन्य जीव और पारिस्थितिकी इकोलॉजी ये आपको पढ़ना है। और राजस्थान के संदर्भ में मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र और मानव संसाधन, ये आपको इसमें पढ़ना है। और वहीं पर बेरोजगारी, गरीबी, अकाल व सूखा, रेगिस्तान और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान, वन भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीव, वन संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं और ऊर्जा की परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, यह आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। और उसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में कृषि, ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, राजस्थान के संबंधित है। और ये 30 अंक का है। यहाँ पे इसको बहुत अच्छा वेटेज दिया गया है 30 अंक का। तो इसमें राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आएगी, उद्योगों का विकास और उनका स्थान, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी व उनकी अर्थव्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाएं। ये योजना यहाँ पे लगभग जो भी राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना है वो, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं और संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। ये आपको आर्थिक संसाधन है, यानी आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट रहेगा राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। अब इतिहास की बात करें तो इतिहास को वेटेज दिया गया है 30 अंकों का। इसमें भारतीय राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क यानी जो मुख्य स्थान है वो आपको भारतीय राजनीतिक से यानी भारतीय इतिहास, ठीक है। और मुख्य स्मारक व साहित्यिक कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता व स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है वो 1857 की क्रांति होगी, यानी आपको मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित ये पार्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के विशेष संदर्भ में आपको मध्यकालीन पृष्ठभूमि, यानी आपको इसमें मध्यकाल का जो इतिहास है राजस्थान का और इंडिया का दोनों को, उसमें जो मध्यकालीन की जो पृष्ठभूमि रही है, वहाँ पे जो प्रशासनिक ढांचा है किस प्रकार का रहा होगा, ठीक है ना, संस्कृति कैसी रही होगी, वो आपको पढ़ना है इसमें। और सामाजिक आर्थिक जीवन संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन, यानी आपको भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में ये पढ़ना पड़ेगा। राजनीतिक एकता, बोलिया साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक और धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा और संत, कवि, पुरुष, लोक देवता, यह आपका कल्चर वाला पार्ट रह जाएगा जो राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ना है। और हस्तकला, मेले व त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषताएं आदि जनजाति के संदर्भ में। तो ये वीडियो का सिलेबस है जो जारी किया गया है अभी जस्ट। लगभग ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, लेकिन इसके पैटर्न को चेंज किया गया है। 160 क्वेश्चन, 200 अंक है, ठीक है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।